अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हमारी असाइनमेंट है जी CS411 और ये असाइनमेंट नंबर 1। इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो है 3 नवंबर 2025। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए होगा विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी। एक होता है विजुअल स्टूडियो कोड, वो नहीं चाहिए हमें, चाहिए विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी। दोनों में फ़र्क है। अच्छा, इसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? जो सबसे ईजी वे है वो ये है कि यहाँ पर जाएं और यहाँ पर सर्च करें स्टोर। ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा। ये जैसे एंड्रॉयड के अंदर होता है ना आपका प्ले स्टोर, ठीक है, उस तरह विंडो का ये ऐप स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो यहाँ पर आके आपने सर्च करना है विजुअल स्टूडियो। ठीक है। जब आप ये सर्च करेंगे ना विजुअल स्टूडियो, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड और विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी, दोनों आ जाएंगे। लेकिन आपने जस्ट विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी को इंस्टॉल करना है, कोड को इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है। तो ये है विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको ओपन करने लगा हूँ यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, आप फ़र्ज़ करूँगा आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। इसको आपने ऐसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप आके आपने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपने बड़े ध्यान से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। हमने प्रोजेक्ट कौन सा क्रिएट करना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है कंसोल। कंसोल। ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं पूरा तरह लिख दूँ यहाँ पर कंसोल। ठीक है, ये आपने यहाँ पर सर्च करना है ऊपर कंसोल। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ना, या तो आप ये क्रिएट कर लें कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क, या फिर आप कंसोल ऐप जस्ट जो सिंपल है ये यूज़ कर लें। जो सा मर्ज़ी आप कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क ये यूज़ करने लगा हूँ। ठीक है। इसको सेलेक्ट करें और नेक्स्ट कर लें। चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें, आपकी मर्ज़ी है। खैर मैं ये करता हूँ क्योंकि मोस्टली के पास ये ऑप्शन सबके पास आएगा। इसका मुझे कंफर्म नहीं है कि ये सबके पास आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये ऑप्शन आप लोग सब लोगों के पास आएगा। सो मैं इसी को चूज़ करता हूँ, कंसोल ऐप, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद डॉट नेट फ्रेमवर्क है। और यहाँ पर दो चीज़ें नोट करनी है, कंसोल ऐप हो और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो सी शार्प का हो। ठीक है। कंसोल ऐप विद विजुअल बेसिक का भी ऑप्शन हमारे पास है, और बाकी भी कंसोल ऐप विद एफ शार्प भी हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन हमने कंसोल ऐप विद सी शार्प ये चूज़ करना है। यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का कोई नेम दे देना है। तो जो असाइनमेंट का नेम है चाहे आप वही दे दें, CS411_fall 25_1। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी इसको नेम दे दें और इसके ऊपर आप टिक कर दें प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, इसके ऊपर आप टिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें और जहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट सेव करना है वो लोकेशन सेलेक्ट कर लें। तो मैं ये डाउनलोड्स के अंदर मैंने ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने सारी असाइनमेंट्स रखी हुई हैं इस दफ़ा वाली ना। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड सेलेक्ट फ़ोल्डर। अच्छा जी, फ़ोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पूछेगा कि आपने डॉट नेट का फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना है, लाइक उसका वर्जन कौन सा आपने यूज़ करना है। तो मैं 8.0 ही रहने देता हूँ। ठीक है। अगर आपके पास भी 9.0 है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 8.0 जो है ना इसको सेलेक्ट कर लें। और यहाँ से बस 8.0 को आपने श्योर करना है, मेक श्योर करना है कि 8.0 है और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। ठीक है। तो यहाँ पर वेट करेंगे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा इसको मिटा दिया। कंट्रोल A प्रेस करूँगा और बैक स्पेस, तो ये सारा मिट गया। एक दफ़ा कंट्रोल S प्रेस कर दें और अब जो मैं आपको कोड देने लगा हूँ वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। वेट। ठीक है, ये हमारा कोड यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। बंद हो जा भाई। मैं इसको जूम कर लूँ थोड़ा सा ताकि आपको ना अच्छे से नज़र आ जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ बस। ठीक है, अब ठीक है। तो ये मैं वन बाय वन आपको सारा कोड दिखाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर करना क्या था हमने, मैं असाइनमेंट की फ़ाइल भी रीड कर सकता हूँ लेकिन मैंने उसको रीड इसलिए नहीं किया कि उसके ऊपर हमें टाइम वेस्ट होगा। देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पर नेम स्पेस बैंक अकाउंट, ये एक नेम स्पेस बनाना है। इस नेम स्पेस के अंदर हमारा सारा जो है ना वो क्लासेस हमारी आएंगी। सबसे पहली क्लास हम बेस क्लास हमने बनाई थी अकाउंट्स, उसके अंदर ये हमने उसके डाटा जो है ना वो मेंबर पैरामीटर बनाए थे, टाइटल, नंबर और बैलेंस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इनका गेटर और सेटर बना रहे हैं। ठीक है, ये गेटर सेटर की शॉर्ट फॉर्म है।
सी शार्प के अंदर आप इस तरह बना सकते हैं गेटर और सेटर, ये सिंटैक्स है सी शार्प के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक हमने उसका बनाना था जी, हमने कंस्ट्रक्टर बनाना था, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन होता है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये ऐसा फंक्शन होता है जिसका नेम सेम होता है जैसे जो क्लास का नेम हो। तो क्लास का नेम अकाउंट्स है और इसका नेम भी अकाउंट्स है, तो ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। उसके बाद यहाँ पर हमने नीचे आना था, फिर ये कुछ हमने फंक्शन वगैरह बनाने थे। और ये हमारा एक फंक्शन है, इसको हम वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये भी उन्होंने बनाने के लिए बोला हुआ था। तो यहाँ पर आपने सेम एज इट यहाँ से लेके अब यहाँ तक ये आपकी जस्ट बेस क्लास है, ठीक है। अकाउंट की क्लास यहाँ से लेके ये इसके आप करली ब्रेसेस देख रहे हैं, यहाँ से लेके इतनी ये आपकी बेस क्लास है, ठीक है। उसके बाद हमने ड्राइव क्लासेस बनानी थी। तो ये सेविंग जो क्लास है हमारी, इसको हम ड्राइव कर रहे हैं अकाउंट क्लास से, ठीक है। ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इसको हम कहते हैं कि जो बेस क्लास है उससे हम इनहेरिट कर रहे हैं सेविंग क्लास को। देन अगर नीचे जाएँ तो इसके फिर हमने फंक्शन वगैरह लिखने हैं। आप वीडियो पॉज करके मेरा जो है ना कोड लाइन बाय लाइन मैच करके लिख लें। उसके बाद फिर हमने ये एक करंट क्लास बनानी थी, इसको भी हमने इनहेरिट करना है अकाउंट से। यानी कि अकाउंट की जितनी भी टाइप होती है उसकी हमने अलग अलग क्लास बनानी है। अकाउंट की आपको पता है एक सेविंग टाइप होती है, उसके बाद इसकी टाइप होती है करंट। तो ये हमने दोनों इसकी जो ड्राइव क्लासेस हैं या चाइल्ड क्लासेस कह लें वो बना ली। अब नीचे आ जाए, अब मेन के अंदर जो हमने हम इनके इंस्टेंस बनाने थे, ठीक है। और वन बाय वन जो है इनके फंक्शंस को हमने कॉल करना था, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा जो ये कह लें कि 124 लाइन का तकरीबन कोड आपका बनेगा। अब इसको हमने रन करके टेस्ट करना है। रन करने के लिए आपने हमेशा एक ये ऑप्शन है, इसको यूज़ नहीं करना, इस ऑप्शन को यूज़ करना है, ठीक है। विदाउट स्टार्ट विदाउट डीबगिंग, इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लोड लेता है, ठीक है। तो हमेशा आपने इसको यूज़ करना है। तो मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करता हूँ, अभी ये रन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई एरर हुआ ना तो वो फिर यहाँ पर शो कर देगा, आपके एरर्स ना यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, कोई एरर नहीं शो हुआ, इट्स मीन हमारे कोड के अंदर कोई एरर नहीं है। तो ये रन हो गया, ठीक है। ओके हो गया, ये हमारा रन हो चुका है। और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड आउटपुट थी वो हमारी आ गई, अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर और सारा जो भी था ए टू जी हमारा आ गया। ये इसका जो अकाउंट है ये सेविंग अकाउंट है। ये नीचे हमने करंट अकाउंट क्रिएट किया है। और इनकी जो बेस क्लास है वो हमने रखी हुई है वो अकाउंट। ये कंसेप्ट बस हमने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इसके ऊपर अप्लाई करना था, जो कि हमने सक्सेसफुली कर दिया है। और अगर इनकी आउटपुट देखें तो इससे हमारी सेम टू सेम वही आउटपुट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और ये आउटपुट को आप चाहे वीडियो पॉज करके या जैसे मर्ज़ी आप इसको मैच कर लें, सेम टू सेम वही है। सेम आउटपुट ऐसे ना भी रखें तो इट्स ओके, लेकिन मैं इसलिए रखता हूँ ताकि मैच करने में बाद में आउटपुट जो है हमें आसानी हो, ठीक है। कुछ आप लोग भी इस तरह मुतमिन होते हैं जी, जो आउटपुट है सैम्पल आउटपुट है उससे हमारी आउटपुट मैच हो तो ठीक है। फिर ही आप लोग मुतमिन होते हो कि हाँ असाइनमेंट ठीक बनी है। खैर, यहाँ पर ये कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब इसको सबमिट किस तरह से करवाना है इस पे आ जाते हैं। बना तो हमने ली, अब सबमिट किस तरह से करवानी है। तो सबमिट के लिए भी उन्होंने यहाँ पर बोला हुआ कि आपने वर्ड फाइल ही सबमिट करवानी है। लाइक ये देखिए, यू नीड टू यूज़ MS वर्ड डॉक्यूमेंट टू प्रिपेयर एंड सबमिट द असाइनमेंट ऑन VLMS, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है इस सब को आप मिटा दें। ऐसे मिटा दिया, यहाँ पर लिखें कोड, कोड लिख लिया और नीचे आएँ और यहाँ पर कलर वैसे रेड आएगा तो मैं ज़रा ब्लैक के ऊपर शिफ्ट हो जाऊँ, ठीक है। अब जाएँ वहाँ पर, ये जो जहाँ पर कोड लिखा है इस सारे को कॉपी करें, Ctrl+A और Ctrl+C करें, कॉपी हो जाएगा। और Ctrl+V कर दें, ठीक है। ये आपका कोड आ गया सारा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका कोड। अब एंटर नीचे आएँ और यहाँ पर लिखें आउटपुट, आउटपुट लिख दिया, ठीक है। आउटपुट, ओके, इसको बोल्ड कर लें और इसका जो टेक्स्ट है वो आप कर दें वापस से टाइम न्यू रोमन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कैपिटलाइज कर दें, ठीक है। और यहाँ पर जो आउटपुट आई थी ना हमारी, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। मैंने आई थिंक क्लोज़ कर दिया, तो मैं दोबारा से इसको रन कर रहा हूँ और ये हमारी आउटपुट आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, कुछ ऐसे। हाँ, यहाँ पर आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। लाइक जो ये हमारा नीचे मेन का हमारा फंक्शन है ना, मेन का ये वाला, इसके नीचे आके यहाँ पर आप अपने नेम वगैरह चेंज कर लें। जो आज की जगह पे कुछ और करना है आप कर लें। इस तरह ये सलीम की जगह पे कुछ और करना है, अपना नेम लिखना है आप लिख लें, दैट्स बेटर। तो बहरहाल ये मैंने सॉल्व कर दिया, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ अब। और वो स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा हमारा स्क्रीनशॉट।
और ये हमारी असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आपने इसी फाइल को सबमिट करवा देना है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपने पेड सर्विस लेनी हो लाइक पेड प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स या फिर LMS हैंडलिंग, तो आप ये कॉर्नर के अंदर नंबर है इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।